इन कलरों के अंदर इन कलरों के अंदर आती है। इन कलर्स के अंदर वो सारे के सारे देश आते हैं, जो गोग और मेगोग के युद्ध, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 38 और 39, 38-39 में जो देशों की सूची दी गई है, उन सारे देश के झंडे इन कलर्स के अंदर आते हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं बाइबिल कितनी गहरी बात को यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में प्रकट कर दिया कि और मैं इसको समझ जाए। और यदि फिर से मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो आप इस बात को जानेंगे। पीछे आ, ये है ना, तो आप पाएंगे ये तीनों या चारों चीजें आज आपको दिखाई दे रही है। आपको मालूम है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इन दिनों में आपको दुनिया में दिखाई दे रहे होंगे। अनेक झूठे भविष्यवक्ता इन दिनों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, और मैंने इसका नाम दिया डिसेप्शन। क्या आप मेरे साथ एग्री हैं कि आज से पहले इतना डिसेप्शन मसीहत में नहीं था जितना डिसेप्शन अभी दिखाई दे रहा है? डिसेप्शन का मतलब होता है भ्रमित करना, धोखा देना। क्या आप सहमत हैं मेरे से? क्या आपको लगता है कि आज बहुत ज्यादा डिसेप्शन है? किस पे विश्वास करे, किस पे नहीं विश्वास करे, कोई कौन सा सही मसीह है, कौन सा झूठा मसीह है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। इतना एक्यूरेट लग रहे हैं जो नॉन मसीह मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं अभी, जो भविष्यवक्ता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल डिसीव हो जाओगे। और कई लोग आज प्रभु के नाम से सेवा करने वाले लोगों से डिसीव हुए हैं। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि मुझे ठगा गया है, पैसे के रूप में, किसी अन्य रूप में मेरे को ठगा गया है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। रेड हॉर्स का मतलब मैंने आपको बताया था, मेल हटा लिया जाएगा। थोड़ा सा अभी रिसेंट इसको देखिएगा, जहां पे बड़े कत्ले आम हुए हैं, बड़े कत्ले आम हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए और बताइए क्या, किस कारण से कत्ले आम हुए। अभी अभी लास्ट वीक में जो कत्ले आम हुआ वो किसके लिए हुआ? आप लोग देखे होंगे, ईसाई वर्सेस हिंदू। 25 से लेके 1 तारीख तक के ईसाई वर्सेस हिंदू। उसके पहले, थोड़े दिन पहले, इसी पीरियड में आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया में कुछ घटना घटी। किसी को याद है ऑस्ट्रेलिया में घटना घटी? क्या हुआ है ना? एक बाप बेटे ने मिलकर वहां पे हनुका के नाम का एक पर्व होता है, ज्योति का पर्व। इजरायली लोग एक पर्व मना रहे थे। उस पर्व के बीच में कुछ आतंकवादी आए और गोलियों से अनेक लोगों को भून डाला। एक्चुअल संख्या नहीं दी गई, पर आप माने ना माने उस भीड़ में अंधाधुंध गोली से काफी लोग मरे होंगे। और ये भी मुस्लिम वर्सेस जू, मुस्लिम वर्सेस जू। और उसके पहले अगर आप हमारे इंडिया में देखोगे तो आप पाओगे हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और ऐसे अगर आप देखोगे, मैंने आपको पिछले इसके होने के पहले ही मैंने आपको बताया था, ये रेड घोड़ा जो है ये धर्म के नाम पे लोगों को कत्ल करने के कारण बनेगा। और एक ये अभी आपको सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये और आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है प्रभु सिग्नल कर रहे हैं कि अब उसका आना काफी करीब आ चुका है, क्योंकि इन घोड़ों के आने के पहले कलीसिया बादलों पे मसीह के साथ उठा ली जाएगी। इन घोड़ों के पहले, घोड़ों की विपत्ति के पहले, मोहरों की विपत्ति के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। और आप झूठे भविष्यवक्ता देख रहे हो। अभी आप लोगों को मैंने 2-3 ही बताया। अगर आप डालें, गूगल सर्च करें और पूछे भाई किन किन जातियों के मध्य में आपको युद्ध दिखाई दे रहा है, तो
तो आप पाएंगे ये रेड हॉर्स का चिन्ह अभी सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। अभी आपको मालूम है दो तीन दिन पहले किस देश ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? वहां के प्रधानमंत्री को उसके देश से किडनैप करके ले गए, उठा के ले गए। कौन? अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर से अटैक करके उनके प्रधानमंत्री को ले लिया। वहां भी क्या था, ये बंदे को बतलाते हैं कि ये बड़ा डिक्टेटर था और मसीहों के ऊपर या अल्पसंख्यकों के ऊपर बड़ा अत्याचार ये करता था, सद्दाम हुसैन की तरह, और इसको उठाकर यहां से ले लिया गया। तो आप देख रहे हैं ये रेड घोड़ा आज प्रोफेसी के रूप में लिख लें, इन 2026 में ये आपको बड़ी मात्रा में दिखाई देगा। धरती से पीस उठा लिया जाएगा और वहां पर एक दूसरे के द्वारा एक जाति दूसरी जाति को नष्ट करेगी और जातियों का, धर्म का ये युद्ध यहां पे होगा। फिर प्रभु ने मुझे प्रकट किया कि 2026 ये ब्लैक हॉर्स भी, इसके चिन्ह भी आने के आपको दिखाई देंगे। कई चीजों को हम आने के पहले समझ लेते हैं। जब बिजलियां कड़कती है तो आप समझ जाते हैं कि अभी बादल आ जाता है, काले बादल आ जाएं, बिजलियां कड़कने लगे। बारिश अभी शुरू नहीं हुई है, पहले ही लोग कपड़े समेटने शुरू कर लेते हैं, राइट? है ना? क्योंकि आपको समझ आ जाता है आपके अनुभव से कि अभी बारिश होना ही होना है, अभी होनी ही होनी है, आपको पता लग जाता है। कई चीजों के सिग्नल आपको बता देते हैं कि आगे अभी क्या होने वाला है। उसी प्रकार ये सिग्नल बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये ब्लैक हॉर्स प्रभु ने मुझे प्रकट किया प्रार्थना में कि 2026 में अकाल और अनाज के क्षेत्र में अभी की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है इसके ऊपर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप पाएंगे कि आपके जितने भी भोजन हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन है, GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, है ना? और इसको बोलते हैं ये अभी आप पाओगे, आपका चावल आप देख लो वो जेनेटिक मॉडिफाइड है, आपकी सब्जियां देख लो मॉडिफाइड है, जेनेटिक मॉडिफाइड है। आप देखते हैं ना इतनी बड़ी बड़ी गोभियां, ये लंबे लंबे गाजर और मूली, बड़ी बड़ी पत्तियों वाली भाजियां, हमारे जमाने में बड़े सब छोटे होते थे, ये अचानक से बड़े हो गए दैत्य की तरह। दैत्याकार आपको सब कुछ मिल रहा है ना? दैत्य के आकार के आपको सब कुछ मिल रहे हैं, है ना? दैत्य के आकार के मिल रहे हैं। ये बतला रहा है कि अभी जो आपको पीछे पता होगा, आप थोड़ा सा याद करें, 1-2 साल पहले पंजाब के किसान आंदोलन को कारण क्या था? वो बोले हम सरकार की जेनेटिक मॉडिफाइड बीज नहीं उगाएंगे, हम मॉडिफाइड बीज को नहीं उगाएंगे, हम सिंपल हमारी बीज को उगाएंगे। उनको अनुमति नहीं है और ये अभी और बढ़ने वाला है। और आप मछली देख लो, जानवर, बकरे देख लो, जानवर देख लो, आप मछली भी आप देखे होंगे आजकल हाइब्रिड मछली आ गई है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मालूम है कि हाइब्रिड मछली आ गई है, हाइब्रिड बकरे आ गए हैं। और आप जो चिकन खाते हैं आपको देखे होंगे उसकी साइज ऐसी बड़ी होते जा रही है, जिसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता। पहले जो स्वाद होते थे उसमें अब वो स्वाद टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो इंजेक्ट की गई मुर्गियां होती है, बर्ड्स होते हैं, जानवर होते हैं, और वो उसके अंदर केमिकल्स डाला जा रहा है। और आप पालो कि अभी आपको अपने खाने की प्रार्थना का महत्व दिखाई देगा। जो खाने की प्रार्थना गंभीरता से नहीं करता उसके ऊपर इस जहर का प्रभाव बहुत जल्दी से पड़ेगा, पर जो गंभीरता से प्रार्थना करता है, जिसको प्रभु ने सिखाया हर बात के लिए धन्यवाद दो, भोजन को शुद्ध करके खाओ, आप वो सैनिटाइज कर लेते हाथ को, वो ठीक है, पर क्या फूड को आपने क्लीन किया? क्या उसको सैनिटाइज करना है? उसके अंदर स्लो पॉइजन है
और दुआ करेंगे कि प्रभु उस पॉइजन का प्रभाव यीशु के लहू और नाम से खत्म हो जाए, तो आप पाओगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आए दिन हम पेट के, ज्यादातर लोग पेट की गड़बड़ी से परेशान रहते हैं, गले के जलन, पेट की गड़बड़ी, ये सारी चीजें हमको परेशान करते रहती है और हम इसमें परेशान रहते हैं, राइट। हम इसमें परेशान रहते हैं कि बहुत हमारा पाचन क्रिया खत्म हो गई है, हमारी पाचन क्रिया करीब करीब खत्म हो गई है ना। हर एक लोगों को इसकी पेट की समस्या है ना। तो आपको ये देखना है कि आप प्रार्थना करके खाएं। और मैं आपको बतला दूं, अगर आप खरीद सकते हैं, आपके घर में जगह है, तो एक्स्ट्रा अनाज खरीदें। साल भर का अनाज अगर आप कम से कम ले लें, साल भर के भोजन की व्यवस्था अपने लिए कर लें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साल कमर तोड़ महंगाई जिसको बोलते हैं, कमर को तोड़ देने वाली, घुटने में लाने के लिए, वो इस समय होने वाला है। चीजों का अकाल पड़ने वाला है, कई चीजें नहीं जाएगी। कम से कम चावल रख लीजिए, आप राइस रख लीजिए, दाल रख लीजिए, तेल रख लीजिए। कम से कम आप दाल चावल आप खा सकते हैं। जो रोटी खाने वाले हैं, आटे की बोरियां ज्यादा बढ़ा लें प्रिजर्व करके रखने के लिए, ताकि आपके पास ये सब चीजें हों। इसका थोड़ा सा ट्रेलर आपने देखा होगा, जब पेंडेमिक आया था, कोरोना वायरस, उसके समय पे पैसे तो लोगों के पास थे पर खरीदने के लिए अनाज नहीं थे। 2026 में आप लिख के ले लें, ये चित्र आपको फिर से दिखाई देने वाला है। प्रभु ने मुझ पर प्रार्थना में इस बात को प्रकट किया कि मैं अपने लोगों को इस बात को बताऊं कि रेड और ब्लैक ये आपको बड़ी मात्रा में इन दिनों में दिखाई देने वाले हैं। इसके लिए आप तैयार हो जाएं। उसके बाद जो ग्रीन हाउस है, हाँ, इसमें आर्थिक समस्या बहुत आने वाली है, पैसों की समस्या है ना। इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डाउन होने वाला है। वर्ल्ड की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो नीचे गिरने वाली है। इसलिए आप लोगों को अभी से इसके लिए तैयारी करनी है। बहुत फिजूल खर्ची नहीं करना है, जिससे समय पे आपके पास कुछ हो सके कि वो आप जीवन यापन में खर्च कर सके। ये डराने के लिए नहीं है। साथ साथ प्रभु ने मुझसे ये कहा, अकाल के बीच में खिलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिसने विधवा को 3.5 साल के अकाल में भोजन कराया, उसका अनाज घटा नहीं, उसकी कुप्पी का तेल घटा नहीं। जो कौवे के द्वारा एलिया को खिलाया, वो परमेश्वर आपको भी खिलाएगा। जो परमेश्वर बिना काटे, बिना बोए और काटे जंगल में मन्ना और बटेर इजराइलियों को खिलाया, वो आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है, और वो आपको भी खिलाने की ताकत रखता है। ओके, तो इसी तरीके से आप इसमें, प्रभु ने मुझे इस बात को बताया। मैं थोड़ा सा और कुछ बता दूं, फिर ये खत्म करेंगे। आप पाएंगे कि इन 7 मुहरों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में पहले ही कर दिया। अगर आप मत्ती 24 को 1 आयत से 14 आयत तक के अगर आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में 6 मुहरों के बारे में वर्णन कर दिया है। दोनों में बड़ी समानता है। ओके, तो पहली सील जब खोली गई, तो सफेद घोड़े पे कोई सवार व्यक्ति आया। आपको याद होगा, अभी मैंने बताया, सफेद घोड़े के ऊपर एक शांति का व्यक्ति आया, डिसेप्शन आया। आप पाएंगे मत्ती 24 को अगर आप पढ़ें, 4 और 5 आयत, मैं ही आपके लिए पढ़ देता हूं, आप जल्दी खोलने के कारण। मत्ती आप अपनी बाइबल में देखें, मत्ती 24 में क्या कहता है, देखिएगा। मत्ती 24 4 और 5, यहां पे यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए,
क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। डिसेप्शन, पहली मुहर डिसेप्शन को दिखाती है और पहला ऑर्डर यीशु मसीह ने कहा सावधान, झूठे भविष्यवक्ता भरमाने वाले आएंगे। और उसके बाद दूसरी मुहर में आपको रेड हॉर्स दिखाई दिया। रेड हाउस वाले के हाथ में तलवार है। और यहां पर यीशु मसीह ने 24:6 में सेकंड विपत्ति के बारे में क्या बात किया? 24:6 में लिखता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु अंत ना आएगा। राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। यही पढ़े ना हम प्रकाशित वाक्य में, है ना? हम यही पढ़े प्रकाशित वाक्य में कि यही यहां पर लिखा हुआ है। और दूसरे इसके, और तीसरा घोड़ा जब खोला गया, ब्लैक हॉर्स, मैंने आपको बताया था कि अकाल और इकोनॉमिक्स के ये दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने 7वीं आयत में क्या कहा सेकंड पार्ट में? और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। देखिए, 6 मुहर की विपत्ति और मत्ती 24 में जो विपत्ति प्रभु ने बताया वो दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहा है। हाउ बाइबल इज एक्यूरेट, बाइबल कैसी एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट प्रभु बात कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद चौथे घोड़े में आप पाओगे कि यहां पर अकाल भी है, मरी भी है, मृत्यु है इस घोड़े का नाम, और यहाँ पे जंगली जानवर भी है। इस तरीके की विपत्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसको बोलते हैं पेस्टिलेंस, अनेक प्रकार की विपत्तियां। और इसमें 7वीं आयत में लिखता है, और भूकंप पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप पड़ेंगे, इस तरीके से यहां पे दिया गया है। और यदि आप दोनों को कंपेयर करते हुए चलो तो 5वें में मार्टर के बारे में लिखा है, 5वीं मुहर खुली जाएगी तो अनेक लोगों को मार दिया गया। मैंने अभी आपको पढ़ के बताया मसीह के लिए लोग शहीद हुए। और मत्ती 24 के 15 और 21 में क्या लिखा है? मत्ती 24 के 15 और 21 में लिखता है, 21 को मैं आपके लिए पढ़ दूं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जो जगत के आरंभ से अब तक ना कभी हुआ। और इसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है? 9वीं आयत में 24 का 9 में लिखता है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। यीशु मसीह भी बदला रहा है। और 5वीं मुहर में आप देखिए, ऑर्डर देखो, जैसे प्रभु ने ऑर्डर में दिया वही ऑर्डर सील का भी है, मुहर का भी है, और वही ऑर्डर इसका भी है। फिर उसके बाद 6वीं मुहर में आप स्वर्ग में चिन्ह, आकाश के तारे गिर रहे हैं, सूर्य काला हो गया है, चंद्रमा का लाल हो गया है। और यही बात मत्ती 24:29 में यीशु मसीह ने भी कहा। मत्ती 24 के 29 में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। देखिए कितना क्लियर है। दोनों को मेरे खत्म करने के बाद आप मिला के पढ़िए, दोनों बातें आपको क्लियर कंपेयर में दिखाई देगी। फिर उसके बाद 7वीं तुरी और मसीह के आगमन को यहाँ पे दिखाया गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से प्रकाशित 6 में जाए, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। प्रकाशित 6, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, आज आप गूगल करिएगा, इसको मैंने चित्र में डालना भूल गया, पर गूगल करके जरूर पूछें, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको पूछना है, आप सरप्राइज हो गए। क्या लिखा है देखिएगा। 6वीं मुहर के लिए 6वीं मुहर 12 आयत में हुई, और उसके बाद ये आकाश का चांद काला, सूरज काला हो गया, चांद लहू हो गया, आकाश के तारे गिरने लगे,
और पृथ्वी सरक गई। और उसके बाद 14 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 14, 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, है ना। आप अपनी अपनी बाइबिल में देखें, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 14 आयत से। ओके, आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। टापू, पहाड़ अपने अपने स्थान से टल गए, ये भूकंप की निशानी है। और उसके आगे क्या हुआ? तब पृथ्वी के राजा, साधारण लोग नहीं बोल रहा, देखिए वर्ड्स के ऊपर ध्यान दे, पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार, ये एलिट वर्ग की बात कर रहा है, जो एलिट लोग हैं दुनिया के, धनी लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नामी गरामी हीरो हीरोइन एक्ट्रेसेस हैं, फिल्मी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वे क्या कह रहे हैं? हाँ, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे। ये लोग कहां जाके छिप रहे हैं? देखिए अपने बाइबल में, कहां जाके छिपे? पहाड़ों और चट्टानों के नीचे। आपको मैं बताऊं, पहाड़ों के नीचे 5 स्टार होटल से ज्यादा फैसिलिटेटेड एक दुनिया अभी बसा ली गई है। वही मैं आपको बोल रहा था, आप गूगल करके पूछिए, धरती के नीचे क्या कोई 5 स्टार होटल जैसी सुविधा के घर बने हैं क्या? चट्टानों के नीचे, पहाड़ों के नीचे। और आपको मालूम है, दुनिया के धनवान लोग न्यूक्लियर वार की तैयारी कर लिए हैं। इसका इफेक्ट धरती के ऊपर होगा, वायुमंडल में केमिकल बम्स के, मिसाइल्स के प्रभाव होंगे। इससे बचने के लिए आप सरप्राइज हो जाओगे, जितना सुंदर घर और अपार्टमेंट आपको धरती के ऊपर नहीं दिखाई देता, इससे एक सुंदर दुनिया धरती के एलिट लोगों ने चट्टानों के नीचे बना के रखे हैं, पहाड़ों के नीचे बना के रखे हैं। और कब यूहन्ना इसको लिख रहा है? आपको मालूम है, 96 एडी में, करीब करीब 2000 साल पहले यूहन्ना इस बात को कहा जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मैं भी प्रकाशित वाक्य के ग्रुप में इसकी पिक्चर्स को भेजूंगा, आप भी निकाल के भेजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपने होमवर्क किया। समाप्त करने से पहले, क्या आप इन सारी बातों को 6वीं अध्याय की पूरा होता हुआ देख रहे हैं? अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैंने आपको क्लियर बता दिया, अकाल इस साल हो रहा है, धर्म के नाम पे युद्ध बढ़ेगा, मारकाट बढ़ेगी। और ऑलरेडी इस बात को आप लोगों ने देख लिया, पिछले हफ्ते ही देख लिया, दिसंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, आपने इंडिया में कई दिनों से देख रहे हैं। अभी आपको मालूम है, आज ही का न्यूज है, आज ही के न्यूज में कहां पे शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम? नेपाल बॉर्डर, रक्सोल के पास, वहां पे एक मस्जिद जला दी गई और एक बड़ा दंगा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में भड़क गया। अभी मैं आपको बात ही कर रहा हूं और ये बातें शुरू हो गई, तो सोचो आगे क्या होने वाला है। आप समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है। ये तो अभी पहला हफ्ता ही बीता है, अभी आपको 52 हफ्ते तक के जाना है। प्रार्थना में रहें, प्रभु से अपने संबंध को बनाए हुए रखें और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। यदि किसी के पास कोई प्रश्न होगा तो वो मुझसे पूछ लेगा। अभी 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट 9 बजने के लिए। अगर किसी के पास कोई प्रश्न होगा जो मैंने बताया, कोई बात अगर आपको नहीं समझ आई या कोई प्रश्न आपको पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं और फिर हम इसको समाप्त करेंगे। ओवर टू डॉक्टर शेफाली।